हाँ जी, तो करते ही स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कितनी है? 16 जुलाई। चलो आज के करंट अफेयर पे चर्चा करते हैं। उससे पहले आपके लिए प्यारी सी दो लाइनें इस प्रकार है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ती है। ऐसा ही सीन अपने साथ होता है। तैयारी करते टाइम थोड़े दिन जैसे ही अच्छे नंबर आए टेस्टों में, अपने ही उड़ने लग जाते हैं। नहीं, उड़ना नहीं है, भरोसा रखना अपनी मेहनत के ऊपर। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, वो इस प्रकार है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हाल ही में वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने कैफीन वाले जो पदार्थ हैं, वो जिन जिन पेय पदार्थों में, जिन जिन जो जैसे कोका कोला होती है या पेप्सी हो गई, इनमें जो कैफीन वाले तत्व होते हैं, जिन जिन में भी होते हैं, उनकी बिक्री के ऊपर रोक लगा दी है। कितने मीटर के दायरे में? 500 मीटर के दायरे में। यानी स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में जितने भी आने वाले ऐसे पदार्थ हैं, उनके ऊपर रोक लगाने वाला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है सिक्किम। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उच्च कैफीन वाले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलने से पूर्व इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ठीक है, इसके बाद में एफडीए मंत्री धर्मराव बाबा अन्ना, ये वहां के मंत्री है, उन्होंने कैफीन के सेवन को सीमित करके छात्रों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए ये निर्णय की घोषणा करी है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में ध्यान रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। हाल ही में खबरों में रही ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसमें यह सुरंग परियोजना चल रही है? ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना चल रही है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। तो ध्यान रखना, हाल ही में महाराष्ट्र में ये जो परियोजना है ये चर्चा में रही है। कौन सी? ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना महाराष्ट्र राज्य की है। इसके बारे में क्या खास बात है? देखिए, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा 16,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ठाणे बोरीवली टू व्हील सुरंग परियोजना से यात्रा का समय 1 घंटे कम हो जाएगा। यानी मुंबई से ठाणे के बीच में जो समय का अंतराल है वो 1 घंटे और कम हो जाएगा इस सुरंग द्वारा। आपको पता है थोड़े दिन पहले चिनाब नदी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बना था। वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी प्रकार यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में है? तो किसमें है? मुंबई में। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। जिमी एंडरसन, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? जिमी एंडरसन बेहतरीन बैट्समैन है जिन्होंने हाल ही में घोषणा कर दी है संन्यास की। तो ये किस देश के हैं? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है इंग्लैंड और डी है आयरलैंड। तो ध्यान रखना, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जिमी एंडरसन, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इससे पूर्व भारत के 3 दिग्गज क्रिकेटरों ने भी संन्यास की घोषणा करी थी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और एक आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन है। ठीक है, आगे देखिए, इंग्लैंड के दिग्गज जिमी एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी। आधुनिक क्रिकेट के सार्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक हैं। जेम्स एंडरसन ने 12 जुलाई 2024 को अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ठीक है, 12 जुलाई को इन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला था, उसके बाद में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। भारत किस राज्य में पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए है गोवा, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है तमिलनाडु। तो ध्यान रखना, हाल ही में गोवा राज्य में पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल ये क्या है। देखिए, गोवा पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 20 से 24 नवंबर 2024 तक गोवा में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, देखो यहां से चर्चा में आ गया है, भारत के
सूचना एवं प्रसारण मंत्री, साथ ही साथ रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ये क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 कहां पे होगा? गोवा में। कब होगा? 20 से 24 नवंबर। घोषणा इसकी कल हुई है, इसलिए ये चर्चा में आ गया है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने दूसरी बार कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है? इनमें से वो कौन सा देश है जिनके दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं गीतासन नौसेदा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मोजाम्बिक, बी है लिथुआनिया, सी है युगांडा, डी है हंगरी। देखो, हाल ही में लिथुआनिया का नया जो राष्ट्रपति बना है वो कौन है? गीतानस नौसेदा। इनको दूसरी बार यहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया। इससे पूर्व भी चुनाव हुए हैं। अब आपको बताना, इनसे पूर्व किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और वहां पे नए राष्ट्रपति बने हैं। अपन ने चर्चा करी थी 5-6 दिन पहले। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन लिथुआनिया के बारे में। लिथुआनिया के बारे में ये जान तो आपको रखना ही है, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने कल दूसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण की है। ये तो आपको केवल नाम ध्यान रखना है। अब यहाँ से ये तो देखें कि लिथुआनिया पड़ता कहाँ है विश्व के मैप में, वर्ल्ड मैप में अपने को लिथुआनिया दिखता कहाँ है? देखो, यूरोप महाद्वीप का देश है, रूस के पास में आपको दिखाई देगा। ये देखो रूस है, ये फिनलैंड है, ये यहाँ पे आपको लाटविया दिखेगा, इसी के जस्ट पास में दिखेगा आपको लिथुआनिया। ठीक है, बेलारूस है, पोलैंड है, ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, कौन? लिथुआनिया। पहले जो यूएसएसआर था उसी का हिस्सा होता था लिथुआनिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाल ही में विंबलडन महिला एकल 2024 का खिताब इनमें से किस खिलाड़ी ने जीता है? आपको पता है टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उन 4 ग्रैंड स्लैम में से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। महिला एकल की विजेता, पुरुष एकल के विजेता। तो हाल ही में विंबलडन जो महिला एकल है उसका विजेता किसे घोषित किया गया या कौन जीता है? ऑप्शन नंबर ए है अम्मा राडुकानु, बी है एलेना रायबाकिना, ऑप्शन नंबर सी है बारबोरा क्रेजिकोवा और डी है जेस्मिन। तो ध्यान रखना, हाल ही में जो विंबलडन ओपन खिताब हुआ है उसकी जो महिला विजेता है वो कौन है? बारबोरा क्रेजिकोवा। विंबलडन जीतने वाली चेक गणराज्य की चौथी महिला खिलाड़ी बनी है कौन? क्रेजिकोवा। आपको पता है विंबलडन किससे संबंधित है? टेनिस से। टेनिस का ग्रैंड स्लैम है। बारबोरा क्रेजिकोवा ने फाइनल में जेस्मिन को हराकर 2024 का विंबलडन चैंपियन में महिला एकल टेनिस का खिताब जीत लिया है। अब यहां से चर्चा में महिला एकल तो हो गया, पुरुष का भी आएगा। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, देखिए पहले अपन चर्चा करते हैं विंबलडन के ऊपर। विंबलडन 1877 से खेला जा रहा है, विश्व का सबसे पुराना विंबलडन टेनिस की सबसे पुरानी और सबसे फेमस चैंपियनशिप है। क्वेश्चन पूछ सकता है, एसएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि टेनिस की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? विंबलडन ओपन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। कब से स्टार्ट हुआ है? 1877 से। ठीक है, ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब हर साल जून जुलाई में इसका आयोजन करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विंबलडन का आयोजन हर वर्ष कब होता है? जून जुलाई में। ठीक है, आगे देखिए, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं, उनमें ध्यान रखना विंबलडन साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पूर्व 2 हो चुके हैं, ये तीसरा है। ठीक है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, उसके बाद में है विंबलडन ओपन। ये 4 टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के सबसे बड़े, फ्रेंच, विंबलडन, टेनिस और यूएस। ये 4 हैं जो सबसे बड़े हैं, इनके बारे में अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो विंबलडन में पुरुष भी होता है और महिला भी होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, हाल ही में जो विंबलडन ओपन हुआ है उसमें जो पुरुष वर्ग के जो विजेता है वो कौन है? कार्लोस अल्गारेज। कार्लोस अल्गारेज ने विंबलडन पुरुष एकल जीत लिया है 2024 का। ठीक है, आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, यूरो कप 2024 का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता है? विंबलडन के साथ साथ ये यूरो कप हो रहा है, फुटबॉल का एक कप है यूरो कप, इसका भी फाइनल हो चुका है। इसका फाइनल इनमें से किस टीम ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए है स्पेन, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड, सी है फ्रांस और डी है पुर्तगाल। तो हाल ही में स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर कौन सा कप जीत लिया? यूरो कप। ठीक है, देखिए, सॉरी ये जो डिटेल है ये गलत है, आपको दिख रहा है 12 साल बाद स्पेन ने यूरो कप जीत लिया है। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए, अब यहां से यूरो कप के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो यहां से अपने को ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात, यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने। गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला है? हैरी केन को।
ठीक है। इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? यमल को। यूरो कप 2024 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने हैं? रोड्रिगो। आगे देखिए, यूरो कप 2024 का शुभंकर कौन है? अल्बर्ट। ये जो आपको फोटो में दिख रहा है अल्बर्ट, ठीक है, ये क्या है? यूरो कप 2024 का शुभंकर है। शुभंकर से क्वेश्चन आ सकते हैं। पेरिस 2024 का शुभंकर कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आगे देखिए, यूरो कप आधिकारिक मैच बॉल कौन सी थी? खुशबोली बिले, जो ये बॉल है इसका ये नाम है, ठीक है। अब तक सर्वाधिक बार यूरो कप जीतने वाली टीम कौन सी है? स्पेन। स्पेन नहीं, अब तक सबसे ज्यादा यूरो कप जीते हैं। तो यूरो कप से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके सामने इस प्रकार हैं। अब आज की जितनी हेडलाइंस है उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, न्यूज हेडलाइंस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रतिवर्ष 15 जुलाई का दिन दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटी जीके में क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुड़ा यात्रा किस राज्य में निकाली जाती है, बनाई जाती है? ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा में 15 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है। स्पेन ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर यूरो कप का खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि इंग्लैंड को इसने हराया है और अपना फाइनल किसने जीत लिया है? स्पेन ने, यूरो कप का। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुनिया में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। यानी विश्व में सबसे अधिक अगर ट्विटर पे फॉलोवर हैं वो किसके हैं? नरेंद्र मोदी के। आगे देखिए, स्पेन के कार्लेस अल्कारेज ने सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविक को हराकर 21 साल की उम्र में लगातार दूसरा विंबलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन पूछ ले, पुरुष एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? कार्लेस अल्कारेज ने। किसको हराया है? नोवाक जोकोविक को। ये जोकोविच और जो कार्लेस अल्कारेज हैं मात्र 21 साल के खिलाड़ी हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारत ने आखिरी मैच में जिम्बाब्वे को 42 रनों से हराकर 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। अब आप मेरे को बताइए, भारत ने किस सीरीज में, कमेंट बॉक्स में बताना आपको कि भारत ने किस सीरीज में जिम्बाब्वे को हराकर वो सीरीज अपने नाम कर ली है, ठीक है। दिल्ली मेट्रो 15 जुलाई से 14 अगस्त तक 10वां ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजन कराएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कल मैंने अपन ने चर्चा करी थी कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को, ठीक है। केंद्र सरकार ने घोषणा करी है 25 जून को हर वर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा 1975 के आपातकाल के कारण। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन भी चर्चा में आ गया और ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान जो दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम है ये कहाँ आयोजित हो रहा है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। निर्मा विश्वविद्यालय की प्रौद्योगिकी संस्थान टीम ने रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 में जीत दर्ज की है। आगे देखिए, केपी शर्मा ओली, अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, वहां पे हाल ही में चुनाव हुए हैं और जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली। आगे देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे, ठीक है। अंतिम बात, हाल ही में पुदुचेरी ने 235वां फ्रांसीसी गणतंत्र दिवस मनाया गया है। आपको पता है वो जो पांडिचेरी है जिसे अपन पुदुचेरी बोलते हैं वो फ्रांसीसियों के अधीन था। उसकी मुक्ति के कारण वहां पे फ्रांसीसी गणतंत्र दिवस मनाया गया है। कौन सा? 235वां। आज की जितने इंपोर्टेंट करंट अफेयर है वो यही समाप्त होते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद।